बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते की। तो सबसे पहले डेट्स मैं मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13 मई से लेकर 19 मई। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी सन जा रहा है टॉरस में और 15 मई को जा रहा है। तो लिहाजा अब बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर तो ऑलरेडी टॉरस में है और अब सन भी टॉरस में आ जाएगा। लेकिन हम इन सब बातों को बिल्कुल इन डिटेल आपसे बात करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और क्योंकि एक बड़ा एक खूबसूरत मज़ीद खूबसूरत टाइम जो है वो सबके लिए ही होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सब बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे पहले आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं। इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बेहद मशकूर हूँ। आप सबके कमेंट्स और ये एक तरह की हौसला अफजाई भी होती है। दुआएं तो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त ख़ास तौर पे करती हूँ कि दुआएं किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये हम सबको इन दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग राब्ता करना चाह रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप राब्ता करने के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हूँ, आप बिल्कुल राब्ता कीजिए। और इस पर डिटेल आ जाती है कि आप किस तरह से क्या रीडिंग बुक कराना चाहते हैं। हर डिटेल आपको इस नंबर पे दी जाती है। लिहाजा जनाब अब आगाज़ करते हैं कि एरीज टू पाइसेस ये हफ्ता जो कि 13 मई से 19 मई का है, तो क्या मामला रहने जा रहे हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं जी। डेट्स हैं 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, टॉरस में है, 15 को है और आपके अब ये 10th हाउस में आ जाएगा। और आपके अपने घर का मालिक यानी कि आपके घर का लॉर्ड भी सन ही होता है। इसका 10th हाउस में आना अच्छा भी है वैसे, और एक तरह से ये बड़ी अच्छी पोजीशन भी है आपके लिए। रुतबा, मकाम, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप एक डिफरेंट अंदाज से भी सोचेंगे, सोच का पर्सपेक्टिव बड़ा ब्रॉड हो जाएगा। फेवर्स बड़ी अच्छी आएंगी आप लोगों के लिए। एक सहूलत भी है। अब सहूलत किस तरह से है कि जो भी काम कर रहे हैं या जो हाई पोजीशंस पे होते हैं, अभी गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, जो अच्छे हाईली ऑफिशियल्स होंगे। आप लोगों को तरक्की इंसेंटिव, ये अच्छा भी तरक्की इंसेंटिव जब मैं बात करती हूँ तो हर एक का अपना तरक्की का या इंसेंटिव का एक डिफरेंट अंदाज होता है या डिफरेंट सोच होती है। कई दफ़ा पैसे बढ़ते हैं, कई दफ़ा पोजीशंस ऊपर होती हैं, कई दफ़ा आपकी ट्रांसफ़र्स इस तरह से हो जाती हैं कि वही आपके लिए एक माइंडसेट होता है कि मेरी ये हो जाए। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हर इसको इसी तरह से लिया करें। लेकिन यहाँ पे चेंज बहुत अच्छे वाला आता है, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव, विच इज़ वेरी मच फैंटास्टिक। और इस तरह का चेंज आपके लिए आएगा जिसमें आपके लिए अच्छी कामयाबी, तरक्की, सहूलत बिल्कुल है। ट्रैवल आपके लिए आ सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई इससे पहले प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉर्ट आउट यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैवल भी आ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंगली, बड़ा पॉजिटिव आएगा और आपके लिए फेवर्स ही फेवर्स यहाँ पे होंगी। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। किसी भी तरह से हो, स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं और अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप में से कोई इमिग्रेशन लेना चाहता है, वैसे ही कोई जाना चाहता है, वर्क पर्पस के लिए जाना चाहता है, पढ़ाई ट्रिप के लिए जाना चाहता है, तो हर तरह से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो।
अच्छा जी, फेथ सिस्टम आपका बड़ा अच्छा है, ट्रस्ट आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन कंपटीशन है, कंपैरिजन है। यहाँ इस वक्त आप कंपैरिजन एक हद से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। बिकॉज इस वक्त आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस खुद की लाइफ में बड़े अच्छे हैं, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिल्कुल आपको कोई फ़ायदा आ जाएगा, कोई ऑप्शन आ जाएगी अगर आप कोई ऑप्शन को वेल करना चाह रहे हैं। या आप क्या है, यू आर वर्किंग ऑन योर, कोई आपका ट्रीटमेंट है, या आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी में हैं। कोई इस टाइप का मामला भी है, बच्चों से रिलेटेड भी है। और आपका माइंडसेट इस वक्त चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, अच्छा हुआ है, पहले से बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिविटी ख़त्म हुई है या नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हुए हैं, उसमें बेहतरी आई है। इन शॉर्ट उसमें बेहतरी आई है। आप किसी चीज़ से ना एग्जॉस्ट भी हुए हुए हैं। क्या है, आपके घर में कोई ऐसा आया हुआ है, कोई घर में कोई गेस्ट है, मेहमान है, क्या है, देयर इज समवन जिसकी कोई है आपके घर में, जिसकी प्रेजेंस से इस वक्त आप खुश नहीं हैं, प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लग रही इस वक्त उसकी। एनी हाउ, दो आप ऊपर से क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन वाला मूड दिखाते हैं, या आप उसको ऐसे रखते हैं जिस तरह यू आर वेरी हैप्पी और समथिंग लाइक दिस, बट यू आर नॉट हैप्पी। मे बी आपका घर में अपना बहुत कोई प्यारा है या कुछ इस तरह से है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, या आप उसको बहुत लाइक नहीं करते हैं, बट अच्छा जी, कोई फाइनेंशियल आपके मैटर्स सॉर्ट आउट होने वाले हैं। यस, आप फाइनेंशियली बेहतर हैं, मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और आपको किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करनी पड़ रही है, किसी के साथ कोई मामला शेयर करना पड़ा है। दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली वेल, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली सेटल, शख्स मेंटली ठीक नहीं है, और शायद ट्रीटमेंट है, कोई किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, या आप उस शख्स के साथ मेंटली अपनी लाइए, आपको ये चीज़ एंग्जाइटी देती है 100%। कोई किसी का मेंटल लेवल ठीक नहीं है, आप मेंटली एग्जॉस्ट खुद भी हो जाते हैं, आपको लगता है आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, और ये मैटर आपका फाइनेंसिस से रिलेटेड भी है, या बाउंड। आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही हाउ टू, आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं किसी के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी आपका मोर मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या कहता है। ओके, अपने इस खौफ से बाहर निकलिए, या आपको खुद अपने इस खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज जो भी सर्कमस्टांसेस हैं ये सिर्फ खौफ पे मबनी हैं। आपको अपने इस खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, बहुत सी चीज़ें आपको सेटल करनी पड़ेंगी, मगर बातचीत करके आपकी चीज़ें सेटल ही उस वक्त होंगी जिस वक्त आप चीज़ों को बातचीत पर लेकर जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, जो कि
टॉरस में जा रहा है, 15th को जा रहा है, आपके 9th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस में जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है, आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से तो है ही बहुत अच्छा। आपके ट्रैवल अगर आप डोमेस्टिक करना चाहते हैं, वैसे तो फॉरेन ट्रैवल के लिए बड़ा अच्छा है। जिन लोगों की क्लाइंटेज होती है या जो लोग क्लाइंटेज बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, व्हाट अ वंडरफुल प्लैनेटरी पोजीशन या वंडरफुल ट्रांजिट। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ पे थोड़ा सा इस वक्त असर रहेगा, या जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए बड़ा ट्रिकी टाइम है। जो लोग किसी भी तरह से रिलेशन में हैं, शादी में हैं, उनके लिए थोड़ा सा बड़ा सब्र के साथ रहने वाला टाइम है। अपने रिलेशंस को किसी भी तरह से प्रॉब्लम में मत लेकर जाए, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े गुस्सा इस तरह की कैफियत बिल्कुल रहेंगे। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा सब्र और हौसले के साथ रहने वाला टाइम होता है, क्योंकि देखिए ये वक्त तो है। फिर अगर आप लोगों की अच्छी कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है, शादी से पहले कभी नहीं कराई है, कभी नहीं पूछा है, तो नहीं है, तो फिर ये वक्त आप लोगों को खुदा न खास्ता डिवोर्सेस पे भी लेकर जा सकता है, या रिश्ते अगर है या वैसे कोई अफेयर्स हैं कुछ भी है, तो फिर ये रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। और अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है, पूछा हुआ है, शादी वाले मामलात में मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, तो फिर इस वक्त को गुजार लेना चाहिए। वो भी गाइडलाइन लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। इसकी हीलिंग्स होती है, रेमेडीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों को पूछ के लेकर देख के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। शादी बहुत देर तक हो गई हो, न्यूली वेड हो, जिस तरह से भी हो, ये वक्त कंपैटिबिलिटीज़ वगैरह चेक करके पूछ, क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी टाइम होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये ज़रा पूछ के इस वक्त को हैंडल करना चाहिए। बाकी अच्छी पोजीशन का है आपके 8वें घर में, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स है, इनहेरिटेड मैटर्स है, आप खुद बाइंग सेलिंग में जाना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड एंड आइडियल टाइम जहाँ पे बेनिफिट्स आ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी है। आप खुद कोई स्टॉक का काम करते हैं, आप किसी भी तरह से किसी भी तरह के फाइनेंस का काम करते हैं, आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं, मैं यहाँ तक कहती हूँ कि प्ले बट प्ले सेफ। अब ये मेरा बड़ा एक ऐसी लाइन होती है जो कि समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। आप किसी भी तरह से कोई सेविंग का काम करते हैं, कोई सेविंग अकाउंट रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये टाइम फ़ायदा देकर जाएगा। सो बहुत सोच समझ के इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहिए, ये वक्त आपको फ़ायदा देकर हर हाल में जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स दोबारा से शफलिंग करेंगे और फिर देखेंगे। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप इस वक्त आपको कोई हेल्प आउट करेगा। आपके घर को कोई बड़ा भी हो सकता है, आप अपने घर के बड़ों से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं या वो आपको कोई हेल्प करना चाह रहे हैं। आप किसी नई चीज़ में आप कोई पढ़ रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और आपको अपने बच्चों से कोई बार बार कोई डिस्टर्बेंस है। समवन इज़ वेरी डिसोबीडियंट, कोई बच्चा आपका डिसोबीडियंट है, या वो आपको कोई हर वक्त ट्रबल दे के रखता है। इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। या आपका बच्चा इस तरह का है, या आपको हर वक्त इस तरह की डिस्टर्बेंस रहती है, या आपकी ना कोई दुखती रह गया हमेशा के लिए, हमेशा आपको हमेशा वहाँ से इनसिक्योरिटी रहती है। अदरवाइज यू आर वेरी मच क्रिएटिव माइंडेड, आप क्रिएटिव माइंडेड है। आगे आपको कोई ग्रोथ, कोई इस तरह का पाथ आपको बिल्कुल मिलेगा। आप अपनी फील्ड में आप कोई एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन आएगी आपको। आपके बारे में इस वक्त कोई है बातें भी लोग इस तरह की करते हैं। दो यू आप वट एवर यू आर, आप अपनी चीज़ को बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, इतना कोई बताना नहीं चाहते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं अपने काम को। जितना भी आप एक्सपैंड करते हैं, यू डोंट स्पीक अबाउट दैट, आप उसको बड़ा लो प्रोफाइल शायद रखना चाहते हैं। आपको अपनी वर्थ का पता है, आपको वैसे भी इस वक्त कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, कोई इस टाइप की चीज़ मिल रही है या मिली है। ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए, कोई मिरेकली कोई चीज़ हुई है, आपका फेथ ईमान बहुत अच्छा है, आपने अपनी चीज़ों को खुद किसी तरीके से बैलेंस किया है, कोई इस तरह का मामला आपने खुद अपने लिए हैंडल किया है। और
बट स्टिल आप किसी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट हैं, अपने शायद बच्चों के लेकर आप चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई मामला फटाफट सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए, और या आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर बहुत इम्पेशेंट हैं। कॉन्फिडेंस है आपको कि आप इन चीज़ों को कर जाएंगे। मे बी आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, घर में है, फैमिली लाइफ, घर, इन सब चीज़ों को लेकर आप हर वक्त बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, जबकि आपको अपने इस बर्डन को लाइट करना चाहिए। आपकी हर चीज़ एक अल्लाह की तरफ से है, कोई सिस्टमेटिकली चल रही है, और थिंग्स विल बी फाइन। Now let's see your moon message or your emotional message. Okay, beautiful message. Luck is on your side. अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी है, कोई रहमत है, लक भी है आपकी साइड पे। Now let's see one more message and color of this week. Okay. अच्छा जी, कुछ वैक्यूम है जो कि फियर बेस्ड है, उसको दूर करना पड़ेगा, और अपनी सराउंडिंग में जितने भी आपके लोग हैं इस सिचुएशन में, या जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उनको इन्वॉल्व कीजिए। आइसोलेटेड मेरा ख्याल है जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज निकलती हैं उसको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ में लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप को ईज आउट कीजिए। थिंग्स विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड आपका कलर है जी इस वीक का। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, जानना चाहें, बिल्कुल जान सकते हैं। नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे जी 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, टॉरस में है, 15 मई को है। आपके आ जाएगा जी ये 8वें घर में। अच्छा जी, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। आप लोगों के लिए कुछ मामलात मिले जुले से रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सेहत में कुछ बेहतरी भी आएगी। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए थोड़ा सा मज़ीद एहतियात है जिनके ऊपर किसी किस्म के लिटिगेशंस हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से दुश्मनों का या दुश्मनी का आमना सामना रहता है। हिडन एनिमीज़ हों या कुछ प्रोमिनेंट हों, यहाँ पे ख्याल रखिएगा। वैसे तो उस तरह से बड़ी खुशाइन ये बात होती है जिनके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हमेशा रहते हैं या इस वक्त में हैं जिनके कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामला तो जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ खुशहाली की खुश आइन बात यहाँ पे लाजमी सामने आएगी। आप लोग की फेवर्स में कोई ना कोई मामला जाएंगे, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट भी होती हैं। और अगर यहाँ पे आप बहुत हक सच पे हैं तो चाहे मामलात वाकई ही अदालत में हों या घरों में अदालतें लगती हों, यहाँ पे आपको फेवर भी मिलेंगी। लेकिन अपनी तरफ से एहतियात ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह से जो भी आपके दुश्मन होते हैं, जो भी आप लोगों के अगेंस्ट लोग होते हैं, वो यहाँ पे आपके ऊपर हमलावर ज़रूर होते हैं। अब ये हमलावर जब होने की बात होती है तो चाहे बज़ाहिर हमलावर हो जाए, चाहे वो ढके छुपे अंदाज में हो, लेकिन ये चूंकि इवल ट्रिक हाउस होता है, 8वां अगर आपको समझाती हूँ, बताती हूँ, हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, ये थोड़ा सा ज़रा ढके छुपे अंदाज में आपके ऊपर हमलावर होने के अंदेशे यहाँ पे बिलाशुबा होते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जहाँ तक बात आपकी इमोशनल लाइफ की है, रोमांटिक लाइफ की है, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में नए मामलात आएंगे, शादी, रिश्ता, नए लोगों का आना, कंपैटिबिलिटीज़ चेक करेगा। बार बार है, मैं इस चीज़ को रिपीटेडली कहती हूँ ताकि आप लोगों के जहन नशीन ये बात रहे कि कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनाए जाते हैं। नहीं कोई बात समझ में आती तो मैं बार बार कहती हूँ, मेरे नंबर पे जो आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें उस सूरत में भी। और
ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बगैर किसी रिश्ते की तरफ मत जाया करें, शादी की तरफ मत जाया करें। तो जनाब आप कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, बड़ा बेहतरीन टाइम पे यहाँ पे आपके रिश्ते, मामलात, कमिटमेंट्स, और यहाँ तक कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ भी जाना चाहते हैं, नए पार्टनरशिप ऑफर्स भी आएंगी काम के सिलसिले में। तो हर लिहाज से ये वक्त अच्छा है। पुराने जो रिलेशंस होते हैं या जो जहाँ पे रिश्ते टूट गए होते हैं वहाँ पे रिकंसाइलेशंस भी आएंगी। अच्छा है, बेहतर वक्त है, अच्छे मामलात रहेंगे। लेकिन सेहत की तरफ से आपको बार बार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को कोई नया डॉक्टर, मॉलेज या इलाज मुआवजे का नया तरीका भी मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की तरफ से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कोई मामला बड़ी शिद्दत से आया है या आपको अवेयरनेस बड़ी शिद्दत से आई है किसी भी चीज़, किसी भी मामले को लेकर। इल्यूजनरी वर्ल्ड से आप बाहर गए हैं या किसी ऐसी सोच में आप थे कि भाई ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी सोच थी जिससे आप बाहर आए हैं। कोई चीज़ आपकी पोस्टपोन होगी या पोस्टपोन हुई है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए शायद आप इल्यूजन में थे कि फ़ौरन मामला हो सकता है। वो फ़ौरन मामला शायद तय नहीं पाएगा या तय नहीं हुआ है। कोई एडवेंचर है आपकी ज़िंदगी में, बार बार शायद आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर आता है या आप खुद इतने एडवेंचरस हैं। सोच में शायद ज़्यादा है, सोचते आप बहुत है, सोच आपकी इस तरह की है। कुछ कंडीशंस आपको मिली हैं, किसी चीज़ को आप अकेले, किसी चीज़ में आप मुझे तन्हा नज़र आते हैं। शायद आपको बताया ऐसे जाता है कि ये भी है साथ, ऐसे भी है साथ, ये भी साथ है, वो भी, आपको शायद अकेला कर दिया गया है। किसी सिचुएशन में आप ऐसे हैं, किसी सिचुएशन में आप ऐसे हैं, आपको अकेला कर दिया गया है और रोज़ बरोज़ सिचुएशन चेंज हो रही है। कुछ शायद ऐसे लोगों के साथ आपका सामना है जो कि बहुत कोई अखलाकियात के अच्छे मालिक नहीं हैं, यानी कि इमोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मॉरलिटी वाले लोग नहीं हैं। आपको शायद ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है जिसमें आपको कभी तो कामयाबी आती है और शायद इस वक्त आप कामयाब हुए भी हैं या आपने कोई ऐसी हरकत की है, शायद अटेंशन लेने के लिए की है, शायद कोई ऐसी चीज़ की है और ये चीज़ आपको कभी तो कामयाबी देती है या आप कामयाब हुए हैं किसी ऐसी चीज़ में। एंग्जाइटी है इस वक्त आपके पास, बहुत ज़्यादा, ढेरों ढेर एंग्जाइटी है और आपने शायद जिस चीज़ को जिस तरह से समझा था कि वो कामयाब हो जाएगी उस तरह से शायद उसमें कामयाबी नहीं आई है। और राइट नाउ में भी आप सोच रहे हैं कि मुझे इस जो मैंने प्लानिंग की थी, जो को मैंने स्ट्रेटजी ली थी, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, किसी ट्रैवल को आप प्लान कर रहे हैं और शायद ट्रैवल में भी ये चीज़ हो सकती है। आपको जो आपने सोचा था, जो प्लानिंग की थी, जिस तरफ जाने का सोचा था, जो सोचा था उस चीज़ को शायद आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, कुछ लोगों को लेकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस रहते हैं, हर वक्त फ़िक्र में रहते हैं। फ़िक्र, सोच, इन सब चीज़ों को आपको कहते हैं ना कभी कभी शट डाउन करना पड़ता है। रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहना इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद सोच में रहते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, बुक्स पढ़िए और रीडिंग राइटिंग और कुछ इस तरह की चीज़ों में रहें तो आप लोगों के लिए भी ये एक तरह की, समटाइम्स दीज थिंग्स आर रेमेडीज एज वेल, समटाइम्स दीज थिंग्स आर योर हीलिंग्स एज वेल। अब ये बुक्स किसी भी तरह की हो सकती है मगर अपनी तवज्जो इन चीज़ों पे लगाइए, ये शायद आपकी एंग्जाइटी को भी ठीक करेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक या पीच। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग।
जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि जायचे हों, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, पूछिए। उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, बात करेंगे इस हफ्ते की। तो डेट्स है 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में जनाब सन की ट्रांजिट टॉरस में है, 15 को है, और अब आ गया आपके 7th हाउस में जहाँ पे जुपिटर भी है। सच ए ब्यूटीफुल पोजीशन और बड़ी अहम ये ट्रांजिट है, ख़ास तौर पे आपके लिए। आपके घर में अब 2 अच्छे प्लैनेट्स हैं, आपके घर में 2 अच्छे प्लैनेट्स हैं और ये आपके लिए तरक्की, खुशहाली, आपकी रेपुटेशन हर तरह से अच्छे हैं। लेकिन आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए भी बड़े अच्छे हैं, बेहतरीन है। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया रिश्ता, कोई मामला अगर इस वक्त में आपका तय पाता है तो बड़ा अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे आएंगे। कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है। बार बार इस चीज़ पे मेरा जोर होता है क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ पे गौर और फोकस रखना होता है। कैसे कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराई जाती हैं, उसके लिए मैं आपको बार बार मेंशन करती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बर्थ चार्ट्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद आपकी कंपैटिबिलिटीज़ चेक होती हैं। ये नए ज़िंदगी की शुरुआत को ये वक्त लेकर आएगा और हर तरह से लेकर आएगा। आप लोगों की खुशहाली का ये टाइम है। जो लोग पार्टनरशिप्स पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा बेहतरीन ये मौका है। किसी तरह का भी नया काम हो, आपको यहाँ पे बड़े अच्छे बेहतरीन मौके मिलेंगे। और इसी तरह से जो लोग किसी भी तरह को कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी तरह से कोई नई चीज़, बिल्कुल अगर सिफर से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, वो किसी तरह का भी ट्रीटमेंट हो, मेडिकल साइड पे, अगर आप अपने कोई बच्चे की ख्वाहिश रखना चाहते हैं, वहाँ पे जिन लोगों को ट्रीटमेंट्स की ख़ास तौर पे उनको मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगी कि कोई इस तरह के मामला अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी नई चीज़ का आगाज़ है जिसमें हम कहते हैं कि बेहतरी आना, अच्छी वाली बेहतरी आना, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब में भी यहाँ पे हम कहते हैं जॉब का अचानक स्विच कर जाना, सैलरी इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट आना, किसी भी तरह से, सो स्कॉर्पियोज ओवरऑल दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। हर तरह से आपके लिए प्रोग्रेस है, बेहतरी है, अच्छा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ आप शुरू करें, आगाज़ करें, उस पर थोड़ा सा फोकस करके रहिएगा। उन चीज़ों को फ़ौरन यानी कि एक चीज़ करते करते दूसरी चीज़ नहीं, उसको आपने बस फोकस करना है। एंड देन उस चीज़ के बारे में मज़ीद अगर आप, मैं हमेशा कहती थी, अगर आपको नहीं समझ आ रही है और वो चीज़ आपको थोड़ा सा चैलेंज दे रही है, चैलेंजेस आर ऑलवेज गुड, मगर जब चीज़ समझ ना आए और आपको लगे कि मुझे इसे मज़ीद तहकीक करनी है, मज़ीद मालूमात लेनी है, मज़ीद गाइडलाइन लेनी है, देन गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आपको अपने बारे में बहुत सी नई चीज़ या सेल्फ एबिलिटीज़ होती हैं जिसके बारे में आपको पता चला है और कुछ लोग उससे अगर आपने क्या है किसी से शेयर की है अपनी कोई बात, या किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं, पीपल आर मेकिंग यू कन्फ्यूज, बट नो यू शुडन। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इट्स अ टाइम जहाँ पे आप एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ आएगी और जितना खामोशी से अपनी चीज़ों को कर जाएंगे इट्स मोर गुड। आपको अपने बारे में भी शायद अपनी कुछ कमज़ोरियाँ पता चली हैं, या आपको अपने बारे में कोई गलत फहमी थी, आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, यू वर कन्फ्यूज अबाउट योर सेल्फ। इट्स अ वेरी डीप थिंग, मे बी आई कुडंट से इट लाउडर, मगर आपको अपने बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी, अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी कुछ इमोशंस को लेकर आपको कन्फ्यूजन थी। बट नाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ क्लियर डे बाय डे, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा जी, इसी तरह से आपको कोई दुआ है, कोई दुआ खैर हुई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है। मे बी आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपके बारे में बहुत वरिड रहते थे और आपको उन्होंने हौसला भी दिया, हिम्मत भी दिया, आपका साथ भी दिया, बहुत चीज़ में आपका किसी बहुत मुश्किल में आपका मुसलसल साथ दिया, खामोशी से दिया है।
आप भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले में रहते हैं और अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। एनी हाउ जी, आपकी किसी चीज़ में रिकवरी ज़रूर हुई है यहाँ पे, वो आपके बेसिकली मुझे इमोशनल साइड ज़्यादा लगती है और आपने रियलाइज़ किया है, बहुत सी चीज़ों को रियलाइज़ किया है। आपके बारे में ना गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा खाम खा की गॉसिपिंग नहीं होती कि ऐसे है वैसे है, दो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर ऑल फाइन, आप यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड, आप समझदार हैं, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हैंडल कर लेते हैं। मे बी शायद ये चीज़ भी बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है, या वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, उनसे हेल्प मांगें। और यस, मैं तो माशाल्लाह आपकी हैप्पी लाइफ देखती हूँ, हैप्पी फैमिली है, विक्ट्री है और यू आर वाइज इनफ। और आप अपने रिश्तों को केयर करना जानते हैं, केयर करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से केयर करते हैं। एवरी कार्ड इज़ फैंटास्टिक। आपको शायद कुछ लोग सिर्फ कंफ्यूज करते हैं और खाम खा के कंफ्यूज करते हैं, मुफ्त के मशवरे देने वाले, या पता नहीं आपने उनको इतनी शायद कभी कभी अहमियत दे देते हैं, खाम खा अहमियत देते हैं। मे बी दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूजिंग यू। सो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर इमोशनल कार्ड। ओके, अच्छा जी। सिर्फ अपने प्राइड को या अपने गरूर को या अपनी ईगो को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। एवरीथिंग इज़ गुड, बाकी हर चीज़ ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपनी इंट्यूशन पावर को बिल्कुल यूज़ किया करें, क्योंकि कभी कभी आपको बड़ी अच्छी इंट्यूशन आती है विच इज़ वेरी गुड, और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करें। दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग। जिस वक्त आप अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं तो वो शायद चीज़ आपको खुद भी आप परेशान रहते हैं, या अपने एक्सप्रेस किया करें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट, इंतज़ार। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।